राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना बारंबार, यही मेरी अर्जी बाबा नीम करोली जी की शरण में। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 61वां सर्ग सुनाता हूँ। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके न मिलने से श्री राम जी की व्याकुलता। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सोने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण कर चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं चला, तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम लेकर जोर जोर से पुकार के लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रानंदन, मेरी प्रिय सीता को कौन हर ले गया या किसी राक्षस ने उसे खा लिया? फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृग छानों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंता मग्न हो गए हैं। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपालंब देते हुए कहेंगे, मैं तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी। मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए? तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। वरारोहे सुमध्य में मेरी सीते, मैं विवश, शोक संतप्त, दीन, भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई हो? मुझे ना छोड़ो सीते, ना छोड़ो। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शनों के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई ना पड़ी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को ना पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यूं बोले, महामते, आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं, अतः वन में गई होंगी, अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वेतशलता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी। अथवा पुरुष प्रवर, हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं या नहीं, इस जिज्ञासा से वन में कहीं छिप गई होंगी। अतः श्रीमान, वन में जहाँ जहाँ जानकी होने की आशंका हो, जहाँ संभावना हो, उन स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दीजिए। लक्ष्मण के इस प्रकार
सौहार्दपूर्ण समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों, पर्वतों, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियां, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। पर्वत के चारों ओर खोजकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूँ। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुलचित हुए श्री रघुनाथ जी दीनवाणी में बोले, महाप्रज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर को भी देख लिया तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला है, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोकमग्न होकर 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। उनका सारा अंग विहल शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी हो जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांसें खींचते हुए दोनों ओर आतुर होकर विषाद में डूब गए। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय यह कहकर बहुत रोने बिलखने लगे। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठ पुष्टों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को ना देखकर उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 61वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रभु राखो शरण। जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 61वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल इसका अगला भाग होगा 62वां सर्ग श्री राम का विलाप। अभी आज्ञा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है, और आगे भी शेयर करें। प्रभु की अपार कृपा आपके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी।